हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम देखेंगे मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल दोस्तों देखेंगे। दोस्तों, मौर्योत्तर काल वह काल है, मतलब जो मौर्य साम्राज्य के बाद जो काल बनता है उसे मौर्योत्तर काल कहते हैं। इस काल में छुटपुट राजाओं आते हैं, छुटपुट राजाओं का काल रहता है, जैसे शुंग है और कंड है, शिमुक है, शतकर्णी हैं और गौतमी पुत्र सातकर्णी हैं, यज्ञश्री सातकर्णी हैं। ये सब जो राजा होते थे वो सब कुछ समय के लिए रहते थे और इनका काल मौर्योत्तर काल के नाम से जाना जाता है, मतलब कि मौर्य साम्राज्य के बाद का काल मौर्योत्तर काल। तो दोस्तों, इसमें हम देखेंगे लगभग 20 प्रश्न। और दोस्तों, ये 20 प्रश्न जो होंगे विभिन्न परीक्षाओं में आते जाते रहे हैं। और दोस्तों, इनमें से आपको 2 से 3 बार हर प्रश्न को बोलना है और इनमें सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से देखना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, अब देखते हैं शुंग वंश का काल। तो दोस्तों, शुंग वंश 184 से 177 ईसा पूर्व से आरंभ होता है। दोस्तों, मौर्य वंश के जो अंतिम शासक था बृहद्रथ जो था अंतिम शासक था, उसकी हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 84 ईस्वी में ब्राह्मणवाद शुंग वंश की स्थापना की। तो मतलब दोस्तों कि 184 ईस्वी पूर्व, दोस्तों यहाँ पर लिखना है 184 ईसा पूर्व। दोस्तों, 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की शुंग ने। तो पहला क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो आपका आंसर होगा शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। दूसरा क्वेश्चन आता है कि शुंग वंश की राजधानी कौन थी? तो शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। और तीसरा क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यवनों का भारत पर आक्रमण होता है। तो दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में ही यवनों का भारत पर आक्रमण होता है। यवनों का भारत पर आक्रमण होता है। और चौथा क्वेश्चन है, पुष्यमित्र के पुरोहित पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की। तो दोस्तों, पुष्यमित्र के पुरोहित जो थे पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी के आधार पर महाभाष्य की रचना की। आप जानते हैं कि अष्टाध्यायी व्याकरण का सर्वश्रेष्ठ रचना है और पाणिनि व्याकरण के विशेष ज्ञाता हैं। पांचवा क्वेश्चन है, शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। तो दोस्तों, शुंग काल ऐसा काल है जिसके काल में संस्कृत पुनः उत्थान होती है, संस्कृत का पुनः उत्थान होता है। तो अब छठा क्वेश्चन आते हैं। छठा क्वेश्चन है, शुंग काल के महत्वपूर्ण स्तूप। दोस्तों, शुंग काल के जो महत्वपूर्ण स्तूप हैं, बोधगया, बरहुत और बेशनगर। तो दोस्तों, आप उसमें अपने अशोक में देखा था कि अशोक में वो जो महत्वपूर्ण स्तूप हैं कई बार परीक्षाओं से आते जाते रहे हैं। तो इस प्रकार से इसमें भी बोधगया, बरहुत और बेशनगर महत्वपूर्ण स्तूप हैं। और दोस्तों, सातवां क्वेश्चन है, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। तो दोस्तों, शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था और इसकी राजधानी विदिशा थी। विदिशा राजधानी थी। और पहला संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, जिसके नाम पर शुंग वंश की नींव पड़ी है। अब हम आते हैं कंड वंश। तो दोस्तों, इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दोस्तों, इसमें केवल इसकी स्थापना वासुदेव ने की थी। पहला क्वेश्चन आएगा कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी वासुदेव ने। और दोस्तों, 9वां क्वेश्चन है, इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। और दोस्तों, सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन निमुख ने सातवाहन वंश की स्थापना की। तो दोस्तों, जो सातवाहन
नरेश थे सिमुक, सिमुक ने इसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद सातवाहन वंश की नींव डाली। अब हम देखते हैं इसकी स्थापना सिमुक ने की थी। सातवाहन वंश आते हैं, सातवाहन वंश की जो स्थापना की है सिमुक ने की है। तो दोस्तों सिमुक ने इसकी स्थापना की है। 11वां क्वेश्चन है इसकी राजधानी गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठान औरंगाबाद महाराष्ट्र थी। तो दोस्तों इसकी राजधानी जो थी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में है उसकी थी, वही थी। और 12वां क्वेश्चन है इस काल में तांबे तथा कांस्य के अलावा शीशे के सिक्के काफ़ी प्रचलित हुए। तो दोस्तों इसमें शीशे के सिक्के और तांबे के सिक्के, कांस्य के सिक्के प्रचलित हुए। और हम देखते हैं लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध प्राकृतिक ग्रंथ गाथा सप्तशती इसी काल में लिखी गई। तो दोस्तों जो गाथा सप्तशती है इसी के काल में लिखी जाती है। सातवाहन के जो शासक थे सिमुक ने। दोस्तों इस ग्रंथ में सातवाहन राजा के हाल की जीवनी मिलती है। 15वां क्वेश्चन है सातवाहन की राजकीय भाषा प्राकृत भाषा थी, ना कि दोस्तों संस्कृत थी, आपको याद रखना है। सातवाहनों में मात्र सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था थी। तो दोस्तों इसका मतलब है कि सातवाहन में माताओं का, महिलाओं का प्रभुत्व था, मात्र सत्तात्मक समाज थी। अब हम देखते हैं 17वां क्वेश्चन है अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण इसमें हुआ है। अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण कहाँ हुआ है? सातवाहन काल में, सातवाहन वंश के शासनकाल में, सिमुक के शासनकाल में। 18वां क्वेश्चन है अमरावती एवं नागार्जुनकोंडा के स्त्रोतों का निर्माण भी सातवाहन वंश में हुआ। 19वां क्वेश्चन है शुंग काल में ही मनुस्मृति की रचना हुई। दोस्तों जो पहले स्मृति है उसकी रचना होती है शुंग वंश के शासनकाल में। तो मनुस्मृति की रचना हुई। 20वां क्वेश्चन है सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? पुलवामी चतुर्थ था सातवाहन वंश का अंतिम शासक। और पहला जो शासक था जिसने स्थापना की थी उसका नाम था सिमुक था संस्थापक, और अंतिम शासक है पुलवामी चतुर्थ। अब दोस्तों हम देखते हैं अभ्यास प्रश्न जो आपको कमेंट में उत्तर देना है जिसका। और दोस्तों आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है कि अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने किया और कहाँ कराया। तो दोस्तों आपको स्थान बताना है अजंता एलोरा की, और किसने किया इसका नाम बताना है। दोस्तों आपको अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें दोस्तों।